Hello everyone, my name is Tushar Duvar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to you, my YouTube channel. Today, I am going to take lecture of Structural Analysis 2 with subject code 3150614, which offered in 5th semester in GTU. Today we will discuss one another example of slope deflection method. So first of all, step of slope deflection method, 6 step of slope deflection method. So first, fixed and moment calculation. Second step, slope deflection equation. Third step, equilibrium equation. Fourth step, final moment. Sixth, bending moment diagram and shear force diagram. Analysis the beam. So in figure, analysis the beam. So in figure, slope deflection method and draw as a shear force diagram and BF bending moment diagram. So first, A fix both hand fix A and D, or member AB 4 meter span, center point load 15 kilonewton, member BC 3 meter span 16 kilonewton per meter UDL, CD 3 meter span eccentric load 25 kilonewton, member AB में I है, member BC में 2I और member CD में I. So first of all, step number 1, fix and moment. Fix and moment member AB. मेंबर ए बी की बात कर रहे हैं. मेंबर ए बी में सेंटर में पॉइंट लोड है 15 kilonewton, 2 meter A B. तो एम एफ है बी इज इक्वल टू माइनस पॉइंट लोड के हिसाब से डब्ल्यू एल बाय 8, डब्ल्यू है 15, एल लेंथ 4 मीटर डिवाइड बाय 8. तो एम एफ है बी इज इक्वल टू माइनस 7.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर ए बी. और अब हम बात करेंगे बी ए की. तो एम एफ बी ए इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू एल बाई 8. तो 50 इंटू 4 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 7.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर. अब मेंबर हम बीसी की बात करते हैं. बीसी में यूडीएल दे रखा है 16 किलो न्यूटन, 3 मीटर का स्पान है बी और सी. तो एम एफ बी सी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12. यूडीएल है तो माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, पॉइंट लोड है तो माइनस डब्ल्यू एल बाई 8. तो इज इक्वल टू माइनस 60 यूडीएल इंटू स्पान 3 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 12. तो एम एफ बी सी इज इक्वल टू माइनस 12 किलो न्यूटन इंटू मीटर. एम एफ सी बी प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, 60 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 12. तो प्लस 12 किलो न्यूटन इंटू मीटर. स्पान सी डी की बात करते हैं. तो सी डी में एसेंट्रिक लोड दे रखा है
1 मीटर, 2 मीटर, इसे हम A कहेंगे, इसे हम B कहेंगे और लोड है 25 किलोमीटर। डी तो MFCD इज इक्वल टू माइनस WA B स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो W हो गया 25 इंटू 1, A की वैल्यू 1 A और ये B, 2 स्क्वायर बाय टोटल लेंथ 3 स्क्वायर इज इक्वल टू MFCD इज इक्वल टू माइनस 11.11 किलो न्यूटन इंटू मीटर। नेक्स्ट DC, MFDC is equal to plus WBA square upon L square. So 25 into 2 into 1 square divided by 3 square is equal to MFDC is equal to 5.55 kilonewton into meter. Step number second, slope deflection equation. तो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में MAB is equal to MFAB plus 2EI upon L ब्रैकेट 2 थीटा A, यहाँ पे जो फर्स्ट है उसे हम 2 थीटा लेंगे, यहाँ पे जो सेकंड है उसे हम थीटा लेंगे। 2 थीटा A प्लस थीटा B माइनस 3 डेल्टा अपॉन L। तो MFAB की वैल्यू है वो माइनस 7.5 प्लस 2EI अपॉन 4 टोटल लेंथ 4। अब थीटा ए जो फिक्स है, तो थीटा ए जहाँ पे फिक्सन रहता है वहां पे स्लोप 0 रहता है, तो थीटा ए 0 और सिंकिंग सेटलमेंट और डिफ्लेक्शन कुछ कहा नहीं है हमें, तो वो भी 0। तो MAB इज इक्वल टू माइनस 7.5 प्लस 0.5 EI थीटा बी। अब हम बात करेंगे BA की, तो MBA इज इक्वल टू MFBA, सॉरी यहाँ पे BA आए, MFBA प्लस 2EI अपॉन L। अब फर्स्ट कौन है B, तो 2 थीटा B प्लस थीटा A, सेकंड माइनस 3 डेल्टा अपॉन L 7.5 MFBA की वैल्यू है प्लस 2EI अपॉन लेंथ 4 मीटर। थीटा 2 थीटा बी और थीटा ए जो है फिक्स है, डेल्टा दिया नहीं है, सिंकिंग सेटलमेंट बोला नहीं है, तो मतलब दोनों वैल्यू 0। तो MBA इज इक्वल टू 7.5 प्लस EI थीटा बी। इक्वेशन नंबर 2। MBC मेंबर की बात करें तो MFBC प्लस 2EI अपॉन L, यहाँ पे फर्स्ट B है तो 2 थीटा B, सेकंड C है तो थीटा C माइनस 3 डेल्टा अपॉन L। यहाँ पे MFBC की वैल्यू है माइनस 12 प्लस गिवन फिगर में यहाँ पे BC मेंबर के लिए 2EI दे रखा है, तो 2E इंटू I की वैल्यू 2I लेना है, 2I। तो यहाँ पे 2I दिया रहा है, ठीक है। तो 2 थीटा बी प्लस थीटा सी माइनस 0, सिंकिंग सेटलमेंट नहीं बोला और सी भी फिक्स नहीं है, तो मतलब दोनों अननोन है, दो अननोन है, थीटा बी और थीटा सी। तो MBC इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 2.67 EI थीटा बी प्लस 1.33 EI थीटा सी। इक्वेशन नंबर 3। अब हम CB की बात करेंगे। MCB is equal to MFCB plus 2EI upon L, 2 theta C plus theta B minus 3 delta upon L is equal to 12। MFCB की वैल्यू 12 plus 2EI ब्रैकेट में 2I डिवाइड बाय 3 2 theta C plus theta B minus 0। तो MCB is equal to plus 12 plus 1.33 EI theta B plus 2.67 EI theta C। इक्वेशन नंबर 4। MCD is equal to MFCD plus 2EI upon L plus 2 theta C plus theta D minus 3 delta upon L
एम एफ सी डी की वैल्यू है -11.11 प्लस 2 ई आई अपॉन लेंथ 3 2 थीटा सी फिक्स थीटा डी फिक्स है तो स्लोप 0 सिंकिंग नहीं बोला है तो 0 तो एम सी डी इज इक्वल टू -11.11 प्लस 1.33 ई आई थीटा सी MDC is equal to MFDC plus 2EA upon L 2 theta D first D है 2 theta D second C है plus theta C minus 3 delta upon L 2 theta D plus theta C minus 3 delta 5.5 MFDC की वैल्यू plus 2EA upon length 3 मीटर D है वो फिक्स है तो 0 theta C minus सिंकिंग सेटलमेंट नहीं बोला तो 0 तो MDC is equal to 5.5 plus 0.67 EI theta C. Equation number 6. Step number 3. Equilibrium equation. Equilibrium equation में हम फर्स्ट फिगर देखेंगे. फिगर ऐसी कुछ ऐसा है फिगर. A, B, C और D. तो हम फर्स्ट बात करेंगे जॉइंट बी. जॉइंट बी से हम जाएंगे ए तरफ तो हो गया एम बी ए प्लस बी से जाएंगे सी की तरफ तो एम बी सी इज इक्वल टू 0. उसके बाद जॉइंट सी लेंगे से हम जाएंगे एम सी बी प्लस एम सी डी इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया इक्विलिब्रियम इक्वेशन. एमबीए और एमबीसी की वैल्यू हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में जो इक्वेशन मिले उसमें एमबीए और एमबीसी की वैल्यू लेंगे और जॉइंट सी में भी एमसीबी और एमसीडी की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे. तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एमबीए प्लस एमबीसी इज इक्वल टू 0. एमबीए की वैल्यू है 7.5 प्लस ई आई थीटा बी प्लस -12 प्लस 2.67 ई आई थीटा बी प्लस 1.33 ई आई थीटा सी इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे थीटा बी और थीटा बी तो 1 थीटा और 2.67 तो हो गया 3.67 ई आई थीटा बी और थीटा सी 1.33 ई आई थीटा सी 7.5 माइनस 12 तो 4.5 माइनस इज इक्वल टू के उस तरफ तो प्लस 4.5 इक्वेशन नंबर 1 उसको बोलते हैं ए इक्वेशन. अब हम जॉइंट सी पे जो मिला इक्वेशन उसमें वैल्यू पुट करेंगे 12 एमसीबी की वैल्यू 12 प्लस 1.33 ई आई थीटा बी प्लस 2.67 ई आई थीटा सी प्लस एमसीडी माइनस 11.11 प्लस 1.33 ई आई थीटा सी इज इक्वल टू 0. उसको हम सादू रूप देंगे तो 1.33 ई आई थीटा बी प्लस 4 ई आई थीटा सी इज इक्वल टू -0.89. इक्वेशन नंबर 2 इसको बोलेंगे बी. इक्वेशन ए और बी दोनों पे सोल्व करेंगे और थीटा बी और थीटा सी हमें मिलेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ए एज इट इज. इक्वेशन बी को हम 2.75 से मल्टीप्लाई करेंगे. इक्वेशन ए इज इट इज. इक्वेशन 2 को 2.75 से मल्टीप्लाई और वैल्यू कैसे निकाली मैंने तो हमें किसी थीटा बी और थीटा सी को सेम करना है तो मैंने थीटा बी को 3.67 है उसके डिवाइड बाय 1.33 कर दिया तो जो आंसर मिला वो हो गया 2.75 और 2.75 से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन को तो हो जाएगा 3.67 ई आई थीटा बी प्लस यहाँ से 2.75 से मल्टीप्लाई करके 11 ई आई थीटा सी माइनस 2.44. ठीक है. अब ये दोनों से हो गया 3.67 ई आई थीटा बी माइनस 3.67 ई आई कैंसल. यहाँ पे माइनस 9.67 ई आई थीटा सी इज इक्वल टू 6.94 तो थीटा सी इज इक्वल टू माइनस 0.718 डिवाइड बाय ई आई माइनस आंसर आया तो
एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। अब थीटा सी की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में किसी भी में रखेंगे तो थीटा बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इक्वेशन ए में हम रखते हैं तो 3.67 EI थीटा बी प्लस 1.33 EI थीटा सी की वैल्यू हम पुट करते हैं माइनस 0.718 डिवाइड बाई EI इज इक्वल टू 4.5 EI कैंसिल हो गया मल्टीप्लाई, बात करेंगे उधर पहले तो हो जाए थीटा बी इज इक्वल टू 1.486 डिवाइड बाई EI, तो ये प्लस में आंसर आया है तो उसे हम लिखेंगे क्लॉकवाइज। स्टेप नंबर 4 फाइनल मोमेंट। अब स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन जो हमें मिला है उसमें हमें जो दोनों थीटा फाइंड आउट किया थीटा सी और थीटा बी की वैल्यू हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें फाइनल मोमेंट मिल जाएगी। तो एम ए बी इज इक्वल टू -7.5 प्लस 0.5 EI थीटा बी -7.5 प्लस 0.5 EI थीटा बी की वैल्यू है 1.486 डिवाइड बाई EI कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ गया एम ए बी इज इक्वल टू माइनस 6.76 किलो न्यूटन इंटू मीटर। एमबीए का इक्वेशन है 7.5 प्लस EI थीटा बी 7.5 प्लस EI थीटा बी की वैल्यू 1.486 डिवाइड बाई EI, तो एमबीए की वैल्यू हो गई 8.980 किलो न्यूटन इंटू मीटर MBC is equal to -12 plus 2.67 EI theta B plus 1.33 EI theta C -12 plus 2.67 EI theta B की वैल्यू 1.486 डिवाइड बाई EI प्लस 1.33 EI theta C की वैल्यू -0.718 डिवाइड बाई EI, तो MBC is equal to -8.98 किलो न्यूटन इंटू मीटर। MCB is equal to plus 12 plus 1.33 EI theta B plus 2.67 EI theta C is equal to 12 plus 1.33 EI theta B की वैल्यू है 1.486 डिवाइड बाई EI प्लस 2.67 EI थीटा C की वैल्यू -0.718 डिवाइड बाई EI, तो MCB is equal to 12.06 किलो न्यूटन। MCD is equal to -11.11 plus 1.33 EI theta C is equal to -11.11 plus 1.33 EI theta C की वैल्यू -0.718 डिवाइड बाई EI कैंसल, तो MCD is equal to -12.06 किलो न्यूटन इंटू मीटर। MDC is equal to 5.5 plus 0.67 EI theta C is equal to 5.5 plus 0.67 EI theta C minus 0.718 divided by EI, तो MDC is equal to 5.07 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब लिखेंगे हम फाइनल मोमेंट टोटल MAB 6.76 किलो न्यूटन इंटू मीटर, MBA 8.980, BC -8.80, CB 12.06, CD -12.06 और DC 5.07 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सिंपली सपोर्टेड मोमेंट फाइंड करेंगे। स्टेप नंबर 5 BM कैलकुलेशन। सिंपली सपोर्टेड मोमेंट स्पान AB की बात कर रहे हैं। स्पान AB में अब हमें सिंपली सपोर्टेड कंसीडर करना है स्पान AB और सेंटर में पॉइंट लोड रखेंगे 15 किलो न्यूटन जो दिए रखा है, यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर। अब डायरेक्ट हम कैलकुलेशन करते हैं स्पान AB पॉइंट लोड है तो मैक्सिमम मोमेंट WL/4, तो W हो गया 15, लेंथ हो गया 4 डिवाइड बाय 4, तो मोमेंट हो गया 15 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हम स्पान BC की बात करते हैं। स्पान BC है सेंटर में, स्पान BC में UDL है,
और 3 मीटर यूडीएल है, 16 किलो न्यूटन पर मीटर बी और सी। तो स्पान बीसी में सिंपली सपोर्टेड मोमेंट निकालने के लिए मैक्सिमम मोमेंट WL²/8, यूडीएल है तो WL²/8, पॉइंट लोड है तो WL/4, एसेंट्रिक लोड है तो WAB/L। तो अब यहाँ पे हमें यूडीएल है तो हम लेंगे WL²/8, W है तो यूडीएल 16 किलो न्यूटन पर मीटर दे रखा है, 16 लेंथ 3 मीटर डिवाइड बाय 8 तो मोमेंट हो गई 18 किलो न्यूटन इंटू मीटर। स्पान सीबी की बात कर रहे हैं, सीडी में हमें सेंट्रिक लोड दे रखा है 25 किलो न्यूटन, ए है, ए बी, ए 1 मीटर, ए 2 मीटर। तो एम इज इक्वल टू WAB/L, W 25, A1, B2 डिवाइड बाय 3 टोटल डिस्टेंस। तो मोमेंट हो गए 16.67 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ए डायग्राम जो है वो सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट है। तो सेंटर में पॉइंट लोड है तो ट्रायंगल आएगा, यूडीएल है तो पैराबोलिक, एसेंट्रिक लोड है तो एसेंट्रिक ट्रायंगल, ठीक है। तो 15 किलो न्यूटन स्पान एबी की मोमेंट, बीसी की मोमेंट और सीडी की मोमेंट। अब हमें फाइनल मोमेंट ए पे मिली हुई, यहाँ पे रख देंगे ए बी, फिर ये बी ए बी सी की मोमेंट यहाँ पे रखेंगे, सी बी और सी डी की मोमेंट हम यहाँ पे रखेंगे और डी सी की मोमेंट हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा, ठीक है। अब हमें शियर फोर्स कैलकुलेशन करना है शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो शियर फोर्स कैलकुलेशन करने के लिए स्टेप 6 एसएफ शियर फोर्स कैलकुलेशन। शियर फोर्स कैलकुलेशन में स्पान ए बी की अब बात करेंगे, उसके बाद स्पान बी सी की बात करेंगे, उसके बाद स्पान सी डी की बात करेंगे। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल स्पान ए बी की बात कर रहे हैं। तो ए बी पे जो मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस है तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब लिखेंगे, और यहाँ पे बी ए पे मोमेंट क्लॉकवाइज है। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए सपोर्ट पे हमें मोमेंट लिया है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। अब हम रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए तक आरबी इनटू 4 प्लस ये मोमेंट भी एंटी क्लॉकवाइज है 6.67 इज इक्वल टू 15 इनटू 2 प्लस ए क्लॉकवाइज मोमेंट 8.98 इज इक्वल टू आरबी इज इक्वल 32.2 डिवाइड बाय 4 आरबी 1 इज इक्वल टू 8.06 किलो न्यूटन। अब आर ए प्लस आर बी 1 इज इक्वल टोटल वर्टिकल लोड 15 किलो न्यूटन। तो 50 माइनस आर बी 1, आर ए इज इक्वल टू 50 माइनस 8.06, आर ए इज इक्वल टू 6.94 किलो न्यूटन। अब स्पान हम बीसी की बात करेंगे, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ये मोमेंट जो BC पे है वो रख दी है, टेकिंग मोमेंट अबाउट बी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट RC इंटू 3 एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 8 इंटू 8.98 इज इक्वल टू क्लॉकवाइज 16 इंटू 3 इंटू 3/2 प्लस क्लॉकवाइज मोमेंट 12 इंटू 6 12.06। तो RC इज इक्वल टू 25.02 किलो न्यूटन। RB2 plus RC1 is equal to total vertical load 16 to 3 is equal to 48 minus RC1 is equal to 48 minus 25.202. So RB2 is equal to 22.98. Span number 3 C or D RC2 plus RD. Taking moment about C. Anti-clockwise moment is equal to clockwise moment RD into 3 plus 12 into 12.06 anti-clockwise moment is equal to force into perpendicular 25 into 1 plus 5.07 clockwise moment है तो RD is equal to 6 kilonewton, RC2 plus RD is equal to total vertical load 25 kilonewton,
25 किलोमीटर, 25 माइनस आर डी, तो आर सी टू इज इक्वल टू 25 माइनस 6, तो आर सी टू इज इक्वल टू 19 किलोमीटर। आर ए इज इक्वल टू 6.94 किलोमीटर। आर बी इज इक्वल टू आर बी वन प्लस आर बी टू, तो आर बी वन 8.06, आर बी टू 22.98, तो आर बी इज इक्वल टू 21.04 किलोमीटर। आर सी इज इक्वल टू आर सी वन प्लस आर सी टू 25.02 प्लस 90, तो 44.02, और आर डी 6 किलोमीटर। अब हम शियर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे। ये कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं है, जिसको शियर फोर्स डायरेक्ट ड्रॉ करने के मतलब फिगर के हिसाब से डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं वो कर सकते हैं, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जिसको नहीं आता है वो कैलकुलेशन करे तो सही से शियर फोर्स डायग्राम और ड्रॉ कर पाएंगे। यहाँ पे ए लेफ्ट साइड हमेशा जीरो रहेगा और लास्ट में जो पॉइंट आएगा वो राइट साइड जीरो रहेगा, ठीक है। ये हम बात करेंगे ए पॉइंट की, ए लेफ्ट साइड, तो ए पॉइंट से लेफ्ट कोई लोड नहीं है तो ए लेफ्ट साइड जीरो, ए राइट साइड यहाँ पे हम अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव लेंगे। ए राइट साइड, तो जो ए पे रिएक्शन लग रहा है उसके कंसिडर करना है हमें, तो 6.94 किलोमीटर। अब हम पॉइंट ए बी सी डी ई पॉइंट, ई लेफ्ट साइड मतलब ई पॉइंट से जो लेफ्ट में कितने फोर्स है, तो ओनली वन रिएक्शन 6.94 किलोमीटर। ई राइट साइड, तो अब पॉइंट लोड भी हम कंसिडर करेंगे ई राइट साइड में, तो 6.94 माइनस 15 किलोमीटर, तो माइनस 8.06 किलोमीटर। बी लेफ्ट साइड, तो बी लेफ्ट साइड में अब दो फोर्स है 6.94 और 15 किलोमीटर, तो माइनस 8.06। बी राइट साइड, तो 6.94 माइनस 15 प्लस, अब हम रिएक्शन भी कंसिडर करेंगे राइट साइड में 31.04, तो 22.98 किलोमीटर। सी लेफ्ट साइड में रिएक्शन, पॉइंट लोड रिएक्शन और यूडीएल कंसिडर करेंगे। 6.94 माइनस 15 प्लस 31.04 माइनस 16 into 3 इज इक्वल टू माइनस 25.02 किलोमीटर। सी राइट साइड में हम रिएक्शन भी कंसिडर करेंगे 6.94 माइनस 15 प्लस 31.04 माइनस 16 into 3 प्लस 44.02 इज इक्वल टू 90। अब एफ पॉइंट लेफ्ट साइड, तो मतलब सी राइट साइड है वो लेफ्ट साइड में रहेगा। सी एफ राइट साइड, तो पॉइंट लोड है वो कंसिडर करना पड़ेगा 6.94 माइनस 15 प्लस 31.04 माइनस 16 into 3 प्लस 44.02 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 6। अब डी लेफ्ट साइड, तो एफ राइट साइड है वो डी लेफ्ट साइड हो जाएगा और डी राइट साइड में जीरो होना चाहिए, तो जीरो हो गया, ठीक है। अब डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ए ई बी सी एफ और डी, ये सारे पॉइंट मैंने रख दिया है। अब ए पे जीरो, तो मैं यहाँ पे जीरो रख दूंगा, 0 पॉइंट। ए राइट साइड 6.9, मतलब यहाँ पे 6.9। ई लेफ्ट साइड 6.9, तो ये 6.9। ई राइट साइड माइनस, तो ये नीचे मैं ड्रॉ करूंगा माइनस, यहाँ पे वैल्यू। बी लेफ्ट साइड 6.9, तो ये माइनस है, तो बी लेफ्ट साइड 6.9। बी राइट साइड 22 पॉइंट, मतलब ये 22 पॉइंट यहाँ पर सी 25.825.825 तो सब पॉइंट यहाँ से ऐसे रख देंगे, तो ये सब जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स हो गया।
6.94, 6.94, 8.06, 8.06, 22.9, 25, 19, 19.